1962 के बाद चीन भारत को करता है धमकाने की कोशिश, लेकिन कभी गुस्ताख कदम आगे बढ़ाने की नहीं कर पाया जुर्रत। अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने इसके पीछे भारत की शक्ति का किया खुलासा। दोस्तों, 1962 की जंग में कई बार दावा किया जाता है कि चीन ने भारत पर विजय हासिल की थी, लेकिन कुछ दिनों पूर्व ही रॉ के एक पूर्व सीनियर अधिकारी ने खुलासा किया कि चीन 1962 में हमसे जीत नहीं पाया था। दरअसल उस वक्त सीमा में हमारे सैनिक कम थे और चीनी सैनिक ऐसे में उन पर बढ़त बनाने में कामयाब हो गए थे। उस वक्त सीमा में इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था जिससे स्पीड से सैनिक वहां नहीं भेजे जा सकते थे। लेकिन आज के वक्त में हालात अलग हैं और अब भारत एक दमदार न्यूक्लियर पावर भी बन गया है। सामरिक सीमा में बदलाव की हालत में भारत न्यूक्लियर हमला करके बीजिंग को दहला सकता है। भारत इस तरह का हमला करने में सक्षम है। भारत की अग्नि 5 चीन के बीजिंग सहित बहुत बड़े इलाके को अपने रेंज में रखती है। इस मिसाइल की ताकत से चीन खौफ खाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन के पास भारत के इस हथियार को रोकने की क्षमता नहीं है, क्योंकि भारत ने अपनी मिसाइल को भयंकर तकनीकियों से लैस करके रखा है। तो अग्नि 5 भारत की किस रणनीति का हिस्सा है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। 1962 में भारत के साथ धोखेबाजी करके चीन दिखा रहा था धमक। भारत ने मजबूत रणनीति बनाकर खुद को बनाया न्यूक्लियर स्टेट। भारत की युद्ध क्षमताएं इतनी दमदार हैं कि उसका मुकाबला करना बेहद मुश्किल है। दुनिया भर के देश भारत की ताकत का लोहा मानते हैं। अंग्रेजी हुकूमत के वक्त ही भारत के सैनिकों ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई थी। 1857 में बिना किसी सिस्टमैटिक आर्मी के ही भारत के लोगों ने अंग्रेजों को चुन चुन कर मारा था। छत्रपति शिवाजी महाराज की सैन्य क्षमता पर विदेशी एक्सपर्ट्स हैरान रह जाते हैं। भारत में व्यवस्थित व्यूह रचना करके युद्ध किए जाते थे। इतना सिस्टमैटिक युद्ध किसी देश में नहीं लड़ा गया। भारत के लोगों में आज भी वो शैली कहीं न कहीं बची हुई है। जंग की वही भावनाएं जीवित हैं। इसी वजह से भारतवासी जब जंग में उतरता है तो वो पीछे हटना नहीं जानता है। 1947 में ही जब भारतीय सेना को सरकार का आदेश मिला था तो सेना ने कश्मीर में पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ खदेड़ कर मारा था। भारत ने चीन को कई बार पीछे भी धकेला है और इस बार जब गलवान हिंसा के बाद चीन ने भारत को अकड़ दिखाने की कोशिश की तो भारत ने दमदारी से उसका विरोध किया। भारत ने बड़ी सैन्य तैनाती सीमा पर कर दी। भयंकर हथियार तैनात कर दिए गए। जरूरी हथियारों का आयात किया गया और भारत में ही हथियारों का ताबड़तोड़ प्रोडक्शन किया गया। भारत ने इसी बीच हाइपरसोनिक मिसाइल बना डाली। ब्रह्मोस की रेंज को बढ़ा लिया। भारत की इन तैयारियों से चीन सहम गया। उसे ये बात समझ में आ गई कि अब भारत पीछे हटने वाला नहीं है और अगर जंग होती है तो अमेरिका और नेटो देशों के साथ मिलकर भारत उसकी पूरी अकड़ बाहर कर देगा, क्योंकि अमेरिका मौके की तलाश में है। चीन अमेरिका से अपनी दुश्मनी बढ़ाता जा रहा है। चीन उससे जंग की तैयारियां कर रहा है। साइबर हमले करके उसने उसकी बहुत सी सीक्रेट इंफॉर्मेशन हासिल कर ली है। माना तो यह भी जा रहा है कि चीन ने J-35 विमान अमेरिका के F-35 की तकनीक को कॉपी करके बनाया है। इसी वजह से अमेरिका चीन को सबक सिखाने का मौका तलाश रहा है। वो लगातार भारत के साथ सैन्य अभ्यास कर रहा है। अमेरिका भारत और चीन पर नजर बनाए हुए है। चीन और भारत के टकराव से रूस का नुकसान हो रहा है। वो अमेरिका के खिलाफ मजबूती से काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि चीन को जवाब देने के लिए भारत अमेरिका से हथियारों की मदद चाहता था और भारत अमेरिका की करीबी रूस के लिए नुकसान पहुंचा रही थी। ऐसे तमाम हथियार जो भारत रूस से हासिल करता है उन्हें वो अमेरिका से हासिल कर रहा था। इसी वजह से उसने भारत चीन के बीच
सुलह कराई है और अब कैलाश मानसरोवर यात्रा भी शुरू हो रही है। इसी बीच अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने बताया है कि भारत की तमाम क्षमताओं से चीन खौफ खाता है। अग्नि 5 से दहल जाता है बीजिंग। भारत ने तनातनी के बीच किया था टेस्ट। चीन को यमराज के दर्शन कराने के लिए भारत ने तैयार किया था ब्रह्मास्त्र। अमेरिकी एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत की अग्नि 5 से दुश्मन चीन खौफ खाता है। ये मिसाइल भारत ने खास चीन को जवाब देने के लिए बनाई थी। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। दिल्ली से बीजिंग की दूरी 3782 किलोमीटर है। चेन्नई से बीजिंग 4615 किलोमीटर दूर है। अंडमान से यह दूरी 3902 किलोमीटर है। अग्नि 5 को इन 3 जगहों से फायर किया जा सकता है। ऐसे में जब तक चीन के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होंगे, बीजिंग राख हो चुका होगा। अग्नि 5 का वजन 50,000 किलोग्राम है। यह अपने साथ 1500 किलोग्राम का वॉर हेड कैरी कर सकती है। यह परमाणु हमला करने में सक्षम है। भारत ने इसे MIRV तकनीक से लैस किया है। ये एक साथ 14 ठिकानों को तबाह कर सकती है। चीन के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तीसरी पीढ़ी का है। ऐसे में वो 5वीं पीढ़ी की अग्नि 5 को रोकने में सक्षम नहीं है। चीन S-400 का भी इस्तेमाल करता है। उसने इसे खास भारत की अग्नि 5 के खौफ में खरीदा था, लेकिन अग्नि 5 की स्पीड किसी हाइपरसोनिक मिसाइल से भी ज्यादा है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। MIRV तकनीक वाली मिसाइलों को रोकना किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन है। इसी वजह से चीन भारत के खिलाफ गुस्ताखी करने से घबराता है। वो जानता है कि अगर उसने गुस्ताखी की तो भारत इस मिसाइल के जरिए उसकी तबाही का इंतजाम कर देगा। जब चीन भारत के बीच तनातनी थी, उसी वक्त भारत ने इस मिसाइल का टेस्ट किया था। यह किसी भी देश की रणनीति है जिसके तहत वो अपनी घातक क्षमताओं का प्रदर्शन करके अपने दुश्मनों को अपनी ताकत का एहसास करा देते हैं। अग्नि 5 को भारत ने 2007 में विकसित करना शुरू किया था। 2012 में पहली बार इसका सफल परीक्षण किया गया था। तब से चीन सन्नाटे में है। इस मिसाइल के बाद भारत ने इससे लंबी दूरी की मिसाइल विकसित नहीं की है। K5 के लिए जरूर माना जा रहा है कि इसकी रेंज 6000 किलोमीटर तक है, लेकिन अभी ये ट्रायल स्टेज में है। हालांकि अब भारत पूरी दुनिया को रेंज में लेने वाली मिसाइलें विकसित करना चाहता है, जिससे कनाडा जैसे दुश्मनों को भी रेंज में लिया जा सके। कनाडा सरकार सिख कम्युनिटी के वोटों के लिए लगातार भारत के खिलाफ साजिश कर रही है। भारत दुनिया की महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में ये जरूरी है कि उसके पास पूरी दुनिया को निशाना बनाने की ताकत हो। चीन के पास इस तरह की मिसाइलें हैं जिनका इस्तेमाल वो अमेरिका और यूरोप के खिलाफ करता है, लेकिन अमेरिकी एक्सपर्ट्स के खुलासे से ये पुख्ता हो चुका है कि भारत के पास चीन की हर गुस्ताखी का तगड़ा इंतजाम मौजूद है। माना जा रहा है कि अब भारत अग्नि 6 और सूर्य मिसाइल के लिए भी काम कर रहा है, जिनकी रेंज में पूरी दुनिया आ जाएगी। भारत इन मिसाइलों के लिए सीक्रेटली काम कर रहा है, क्योंकि लंबी दूरी की मिसाइलों के प्रोग्राम से अमेरिका नाराज हो जाता है। अमेरिकी बैन से भारत के कई हथियारों के प्रोग्राम को नुकसान पहुंच सकता है। खासकर लड़ाकू विमानों के प्रोग्राम पर इसका बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत अपने विमानों के लिए अमेरिकी इंजन का